लेट्स माइक सीएम साहब। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह में कहा कि पश्चिमी एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पूरे विश्व पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि हम डीजल पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है। अरे यार बात तो हम आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का 11वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है और इसमें कुलाधिपति हमारे प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री रमन रेखा जी, हम स्वयं हमारे कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे विधायक अनुज शर्मा जी और हमारे यहाँ के कुलपति श्री गिरीश चंदेल जी और सारे विश्वविद्यालय परिवार के पदाधिकारी, अभिभावक सबकी उपस्थिति में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने आज मेडल प्राप्त किया, उपाधि प्राप्त की, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। निश्चित रूप से उनसे हमारा ये जो धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़ और कृषि का काफी विकास होगा। और मैं एक चीज आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उसका दुष्प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है और हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है और इसलिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील किया है कि हम लोग डीजल पेट्रोल के खपत में सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से उसका कंजम्पशन नहीं करें और भी मतलब जिससे यहाँ का पैसा विदेश जाता है वो सब भी नहीं करें, खरीदारी वगैरह। तो मैं भी कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल को लेकर लोग पैनिक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज के नौतनवा में 208 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 79 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने जनसभा में कहा है कि भारत और नेपाल दोनों मित्र देश के रूप में एक साझी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेपाल के लोग भारत में और भारत के लोग नेपाल में बिना किसी परेशानी के आते जाते हैं। नेपाल के किसी भी व्यक्ति को यहाँ आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए विकास आवश्यक है। विकास की प्रक्रिया बिना रुके और थके चलेगी। प्रभारी मंत्री महाराजगंज जनपद श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, नौतनवा के लोकप्रिय विधायक श्री ऋषि त्रिपाठी जी, मान्य विधायकगण पनियारा से श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, सदर से श्री जयमंगल कनौजिया जी, पूर्व विधायक फरेंदा श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, पूर्व जिला महामंत्री श्री प्रदीप सिंह जी, नगर पालिका नौतनवा के अध्यक्ष श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री राकेश मदेसिया जी। आज के इस कार्यक्रम में नौतनवा, फरेंदा और जनपद महाराजगंज से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारत और नेपाल के सीमावर्ती जनपद की इस सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र में आज मुझे 1.5 वर्ष बाद फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में
208 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वर्ष 2028 को लेकर उज्जैन में काम चल रहा है। यह मुख्य राम घाट है, यहाँ मुख्य स्नान होने वाला है। ऐसे में प्रशासन एक एक काम करते हुए जनता की सुविधाओं को बढ़ाने में लगा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इन निर्माण कार्यों का लंबे समय तक शहर को लाभ मिले। लेकर के जिस प्रकार के उज्जैन में काम चल रहा है, ये मेन रामघाट है, उत्तर वाहिनी शिप्रा जी का पवित्र तट, जहां पर मुख्य स्नान होने वाला है। ऐसे में प्रशासन एक एक करके सारे कामों को करते हुए जनता की सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब इन सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने इस सारे निर्माण कार्य का दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक शहर को भी लाभ मिले, दर्शनार्थी श्रद्धालु। ये ऐतिहासिक नगरी भी है, पौराणिक नगरी भी है। ऐसे में मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, यहाँ की जनता भी, प्रशासन भी सब मिलके भावना से लगे, श्रद्धा से लगे और उसके रिजल्ट भी दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने मकान खुद तोड़ करके रास्ता निकाल रहे हैं और सभी धर्मों के लोग इस बात में समर्थन कर रहे हैं कि अपने देवस्थान को, धर्मस्थल को हटाने के लिए वो अपने खुद की पहल से काम कर रहे हैं। ये बड़ी अनुकूलता वाली बात है। मैं एक तरह से सरकार का मुखिया होने के नाते से इसका अभिनंदन भी करता हूं और उज्जैन का विधायक होने से अपने आप पे हमारी अपनी कामों के प्रति गर्व और गौरव की अनुभूति भी होती है। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने आज तिरुवनंतपुरम में निवर्तमान मुख्यमंत्री और एलडीएफ नेता पिनराई विजयन से उनके आवास पर भेंट की। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 से 30 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें संक्रमणकालीन सरकार, राज्य की नींव और प्रशासनिक स्थिरता पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सतीशन ने गठबंधन के साझा एजेंडे और राज्य हित में सहयोग की बात दोहराई, जबकि विजयन ने शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर जोर दिया। केरलम के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने कहा है कि लोग केरलम में नफरत का अभियान शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए कि हम किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं देते। यह एक धर्मनिरपेक्ष केरलम है। इस चुनाव का नतीजा पूरे देश के सामने केरल की जनता की ओर से एक घोषणा है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है और हम इसे ऐसा ही बनाए रखेंगे। Some people are trying to start the hate campaign in Kerala that we don't allow anybody. This is secular Kerala. The result of this election is a declaration of Kerala people to the entire country that it is our state is secular, that we will keep it. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मौजूदा हालात को देखते हुए हम सभी को कुछ एहतियात बरतने को कहा है। उसी के चलते चाहे पेट्रोल, डीजल हो या दूसरी चीजें, हम इसकी खपत कैसे कम कर पाएं, इसका प्रयास हमको करना है। हम सब ने अपने काफिले का आघात छोटा कर दिया है। इस निर्णय का समर्थन करने के लिए मैं भी यहाँ मोटरसाइकिल से आया हूँ। प्रधानमंत्री जी ने देश में क्या हालात है उसके मद्देनजर हम सभी को कुछ एहतियात बरतने को कहा है। उसी के चलते चाहे वो पेट्रोल, डीजल हो या बाकी चीज़ें हो, इसकी खपत हम कैसे कम कर पाए, इसका प्रयास हमको करना है। हम सब ने अपने कॉन्वॉय कम कर दिए हैं। आज एक मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं जो मोटरसाइकिल से यहाँ आया तो इस जो निर्णय है इस निर्णय को समर्थन देने के लिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचती है, इसलिए मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल से आया हूँ। और हम लोगों ने बहुत निर्णय किए हैं किस प्रकार से हम लोग देश का पैसा बचा पाए, इसका प्रयास किया है। सभी के जो विदेश दौरे उसको समाप्त कर दिया गया है। बड़े बड़े कार्यक्रम अब हम नहीं लेने वाले। कल का एक कार्यक्रम हमारा पूर्व नियोजित था सातारा में, वो एक प्रकार से अगले 6 महीने में आखिरी बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके बाद हम बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे। और जहाँ जहाँ हम लोग पेट्रोल, डीजल की बचत कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसको बचा सकते हैं, उसका पूरा प्रयास हम लोग अपने अपने तरीके से करेंगे। सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।